साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 376 2N। बार बार एक ही महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, ये इस धारा को बताता है। अब ये चाहे आपसी रजामंदी से हो या आप इस केस में फंसाए गए हों। साथियों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे लेके बढ़ूं, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जो सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। आईपीसी 376 2N एक बहुत गंभीर धारा, और ये देखा गया, जो हमारी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, ये देखा गया साथियों कि एक लड़का एक लड़की या तो सोशल मीडिया के द्वारा या अपने आस पड़ोस के रिलेशनशिप के द्वारा एक फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हैं, और उसके बाद ये स्वाभाविक है कि शारीरिक संबंध भी डेवलप हो जाते हैं। अब इन शारीरिक संबंध को अगर शादी हो जाए तो सब ठीक हो गया, और अगर किसी कारणवश शादी नहीं होती है या लड़की की मालाफाइड इंटेंशन है या वो पेरेंट्स की पकड़ में आ जाती है, तो सारा जो दोष है वो लड़के के सर पे मर दिया जाता है। और फिर आईपीसी 376 2N, जिसमें भयंकर सजा का प्रावधान है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है और आपके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। अब अगर ऐसा हो जाता है, तो मैंने हमेशा कहा है कि अपराध दो तरीके के लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला और एक अपराध सहने वाला। और अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम कैसे अपने आप को बचाव करें, या जो हमारे खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसको कैसे रद्द कराया जाए, या चार्जशीट को कैसे चैलेंज किया जाए, या 161 के बयान क्या है, 164 के बयान क्या है, मेडिकल एविडेंस क्या कहते हैं, और जो भी कॉरबोरेटिव एविडेंस वो क्या कहते हैं। साथियों, अब यहाँ एक बहुत अहम रोल अदा होता है एक एडवोकेट का। तो मेरी ये सलाह है आप लोगों से कि अगर गलती से ऐसे किसी मामले में अगर आप फंस जाते हैं और आपको मालूम है कि ये मामला झूठा है, मनगढ़ंत है, आपसी रंजिश के कारण या किसी प्रेम प्रसंग के कारण आपको इसमें फंसाया गया है, तो सबसे पहले एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें। एक अच्छे अधिवक्ता से अपनी पूरी बात को शेयर करें, साझा करें, और अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उस एफआईआर पर चर्चा करें। अगर चार्जशीट आ गई तो चार्जशीट पे सलाह मशविरा करें। और एविडेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकेशन, टाइम, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, होटल की डिटेल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्योंकि ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, और साथियों जो हमने रिसर्च करके देखी है कि लड़कियां जो होती हैं वो फेसबुक के माध्यम से या दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत हो जाता है। मैं अभी एक केस मैं बताने वाला था आपको, ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है जिसमें एक लड़की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती बनाती है, फिर फिजिकल रिलेशन डेवलप करती है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है, कोर्ट मैरिज भी हो जाती है, उसके बाद भी 376 2N का मामला दर्ज हो जाता है। लड़का कम से कम
3 से 4 महीने जेल में रह के आता है। उसकी बेल तो हो गई, बाहर आ गया, और अब वो एफआईआर हम लोगों ने क्वेश्चन पे लगा दी। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप के मामले दर्ज होते हैं तो ये अपने आप में बड़े शर्मनाक मामले होते हैं। आईपीसी 376(2)(n, बार बार मैं बताऊँ, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार एक ही महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करना, ये इस दायरे में आता है उसकी बिना मर्जी के। उसकी बिना मर्जी के अगर आप एक महिला से बार बार फिजिकल रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, अब वो बात की बात है, वो कहे जी मुझसे शादी का झांसा देके रिलेशन डेवलप करे, या दोस्त बना के डेवलप करे, या मुझे कोको कोला में कुछ पिला दिया, मैं बेहोश हो गई, फलाना ढिमकाना, है ना, या जोर जबरदस्ती करके करी, तो ये अलग चीज़ें हो गई। बट इनको हमें प्रूव करना है कोर्ट के अंदर, और मेरा ये मानना है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि हमारी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, साथियों, सब चीज़ चलती है एविडेंस के ऊपर, आपके विटनेसेस के ऊपर। आपके डिफेंस विटनेस बहुत अच्छे होने चाहिए, और प्रोसिक्यूशन क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बस ये छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई है, और हमारी रिसर्च इस पर चल रही है, और आपसे बस ये गुजारिश है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और ऐसे अगर किसी छोटे मामले में अगर आप फंस जाते हैं तो हम लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।